Welcome students, we are learning about working with array and string, chapter number 9. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम एरे वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं 1D एंड 2D। कोई भी वेरिएबल के नाम के आगे या पीछे जो स्क्वायर ब्रैकेट की कोई भी पेयर होगी वो 1D एरे क्रिएट करेगी, और अगर वेरिएबल के नाम के पीछे दो स्क्वायर ब्रैकेट की पेयर होगी तो वो क्रिएट करेगा 2D एरे। सो 2D एरे इज़ एरे ऑफ एरे। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि एरे वेरिएबल की जो रेडीमेड मेथड है, जैसे कि शॉर्ट फिल, वो मेथड जो इनबिल्ट मेथड है उसका यूज़ करके भी हमने देखा। Now figure number 9.13 shows how to use 2D array with a varying column size. Here we have used length property to get the number of elements in 1D array. So for 2D array it returns number of rows, for 1D array it returns number of columns in specified row element. Remember that for 2D array number of element is considered as a number of rows and each row is 1D array. So in short, length property used with only array name returns the size of its first dimension. See here, character names. So students, name जो एक ऑब्जेक्ट है, एरे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम उसको वेरिएबल भी कह सकते हैं। और कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर वो एक डेटा टाइप है जिसका यूज़ करके हमने यहाँ पे एक 2D एरे क्रिएट किया हुआ है, जिसमें से हमने हर एक एलिमेंट में अलग अलग वैल्यू स्टोर की हुई है। जैसे कैरेक्टर, हमें 7th चैप्टर में हमने देखा था कैरेक्टर कैन स्टोर ओनली 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। सो यहाँ पे एरे का यूज़ करके हमने मोर देन 1 कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं हर एक एलिमेंट में, और उसको यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया हुआ है। हम देख सकते हैं यहाँ पे उसका जो रिज़ल्ट है वो राइट साइड हम उसका रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। फॉर लूप को यूज़ करके हमने 1 बाय 1 उसको डिस्प्ले किया हुआ है। नेम्स डॉट लेंथ का हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। सो नेम्स, व्हाट इज़ द नेम्स? नेम्स इज़ द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डॉट लेंथ मीन्स डॉट लेंथ का यूज़ करके टोटल हाउ मैनी एलिमेंट्स इन दिस वेरिएबल, सो वो फाइंड करेगा। सो later we will see that 1D array of characters can be defined using string class available in Java. So in figure 9.14 we have used 2D array of bytes to store names. Here it shows that initial character type data values are converted to byte data type and the character of names are assigned their corresponding ASCII value. So यहाँ पे हमारा एक दूसरा प्रोग्राम है जो यहाँ पे एक एरे को डिस्प्ले कर रहा है, जो आस्की वैल्यू हमारे लिए कन्वर्ट करेगा। हम देख सकते हैं नेम्स नाम का वेरिएबल है, उसकी डेटा टाइप है बाइट। आप देख सकते हैं अभी डेटा टाइप कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पे डेटा टाइप बाइट है और उसका हमने 2D एरे क्रिएट किया हुआ है। सो हमारा जो भी हम उस एरे में जो भी वैल्यू जो है वो वैल्यू हम उसमें स्टोर करेंगे, सो इट विल कन्वर्ट इनटू बाइट। हम देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड उसका डिस्प्ले करके यहाँ पे हमने डिस्प्ले मेथड का यूज़ करके नेम्स नाम के जो हमारा एरे है, जो ऑब्जेक्ट एरे ऑब्जेक्ट है उसको हमने डिस्प्ले किया हुआ है। सो इट विल कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर इनटू ASCII value. So see for J, so J की ASCII वैल्यू कौन सी है? सो 74 इसकी ASCII वैल्यू है। स्मॉल ए की ASCII वैल्यू है 97, V की ASCII वैल्यू है 118 और फिर से स्मॉल ए की वैल्यू है 97। इस तरह हमें हर एक कैरेक्टर की ASCII वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। नाउ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर,
Array is a collection of homogeneous type of data. Array elements can be accessed using index for each dimension in bracket. So index values start with always 0. Multi-dimensional array can have variable size of second, third dimensions. Attribute length is used to determine the size of the dimension. Array is treated as an object, and declaring an array without initialization does not create an array object. राइट तो हमने 1D एरे का यूज़ कैसे करना है, 2D एरे का यूज़ कैसे करना है, ये हमने उस एरे टॉपिक में हमने देखा. नाउ आवर टॉपिक इज चेंज एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट स्ट्रिंग. So string is nothing but a sequence of character. So 1D array of character can be considered as a string. So we have already studied and used string literals where a sequence of character is enclosed between double quote. So to use variable that can be stored string, Java support two types of string. Remember students, Java can support two types of string that are handled by two classes, namely string and string buffer. So in this chapter we will see the first one. So some of the constructor that can be used to create an object as follow. हम हर एक कंस्ट्रक्टर को देखेंगे बट हम उसको प्रोग्राम के थ्रू हम ये जो कंस्ट्रक्टर दिए गए हैं ये कंस्ट्रक्टर को हम प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. सो हम ये जो फिगर 9.15 हमें दी गई हुई है तो उसके थ्रू हम उसको समझेंगे. स्ट्रिंग 1 इट इज़ अ नेम ऑफ क्लास. आप देख सकते हैं कैरेक्टर इज़ अ डेटा टाइप एंड नेम इज़ एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे 1D एरे है. नेम नाम का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ है which is converted into 1D array because उसके पीछे एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है और उसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है J, A, V एंड A. सो नाउ हम देख सकते हैं string str1. Remember students, string is a ready-made class of Java. सो यहाँ पे अलग से जावा क्लास को डिफाइन किया हुआ नहीं है. सो स्ट्रिंग इज़ अ रेडीमेड क्लास. सो स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करके हमने str1 नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और हम देख सकते हैं न्यू कीवर्ड का यूज़ करके जो मेमोरी अलोकेट करेगा स्ट्रिंग str1 ऑब्जेक्ट को जो हमने स्ट्रिंग क्लास पर से क्रिएट किया हुआ है. सो हम देख सकते हैं उसमें क्या होगा str1 में क्या स्टोर होगा तो स्ट्रिंग और सिंपल ब्रैकेट का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है. सो अगर हम क्लास का स्ट्रिंग क्लास का सिंपल ब्रैकेट के साथ हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा तो हम देख सकते हैं उसके कंस्ट्रक्टर में अगर स्ट्रिंग का ब्रैकेट विदाउट आर्ग्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे. So a string object with no character. So a string object which is created without any character. So यहाँ पे जो str1 का जो ऑब्जेक्ट है या str1 का जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होगी. हमने इसको system.out.println के जरिए भी यहाँ पे दिखाया हुआ है. str1 जो डबल कोट में दिया गया हुआ है str1 इज so it is an string. so str1 is exactly ये प्रिंट किया हुआ है. प्लस आप देख सकते हैं प्लस str1 यहाँ पे str1 नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हमने प्लस str1 डिफाइन करके की हुई है. यहाँ पे हम देख सकते हैं उसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं की है. यहाँ के डिस्प्ले नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि हमने उसका कंस्ट्रक्टर में उसको देखा कि विदाउट आर्ग्यूमेंट क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विथ नो कैरेक्टर. बाद में स्ट्रिंग str2 यहाँ पे भी स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करके str2 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है जो कि स्ट्रिंग और नेम यानी कि क्लास का नेम डिफाइन करके नेम यानी नेम क्या है. सो नेम इज अवर
वेरिएबल, नेम इज आवर 1D वेरिएबल। तो नेम नाम के वेरिएबल में जो भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर वो str2 ऑब्जेक्ट में डिफाइन होंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे, हम अगर स्ट्रिंग के साथ कोई भी कैरेक्टर एरे डिफाइन करते हैं, सो इट विल क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विथ इट्स इनिशियल वैल्यू यूजिंग एरे आर्ग्यूमेंट। सो यहाँ पे उसको डिस्प्ले किया गया हुआ है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के जरिए। हम देख सकते हैं str2 इज नाउ व्हाट इज इन str2, सो इन str2 दैट इज जावा। बाद में हम देख सकते हैं स्ट्रिंग str3, हमने str3 नाम का तीसरा ऑब्जेक्ट हमने स्ट्रिंग क्लास पर से क्रिएट किया हुआ है। न्यू कीवर्ड के जरिए हमने उसको मेमोरी एलोकेट की हुई है। और हम देख सकते हैं स्ट्रिंग और नेम एंड दैट इज 1,2। ये इसमें क्या होगा, इस कंस्ट्रक्टर के जरिए हम देख सकते हैं स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे इंटीजर स्टार्ट 1 एंड इंटीजर लेंथ, यानी कि हमारा यहाँ पर जो 1 जो हमारे हमने डिफाइन किया हुआ है, सो ये लेंथ जो स्टार्ट नंबर है और जो उसके बाद में कॉमा करके जो 2 नंबर दिया गया हुआ है वो है उसकी लेंथ। यानी it will create a string object using 1D array argument starting at a start with length number of character। सो हम उसका रिजल्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे str3 में क्या होगा, सो str3 में नेम नाम का जो वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू में से जावा, यानी कि जो हमारा कैरेक्टर है जो स्ट्रिंग है उसमें से पहला कैरेक्टर वो स्कीप करेगा और उसके बाद में 2 कैरेक्टर को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। बाद में हम देख सकते हैं स्ट्रिंग नाम का क्लास का यूज़ करके str4 नाम की एक ऑब्जेक्ट फोर्थ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है और उसमें क्या है, तो स्ट्रिंग str3 यानी कि स्ट्रिंग str3 में जो है वो ही किस में स्टोर होगा, str4 में। यहाँ पर हमें डिस्प्ले करके दिखाया है। नाउ लास्ट स्ट्रिंग दैट इज str5, स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करके str5 एक स्ट्रिंग हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमने डायरेक्टली उसमें स्ट्रिंग क्या होगी str5 में, तो डबल कोट में हमने उसको डिफाइन किया हुआ है दैट इज जावा। सो यहाँ पे हम ऐसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल, हम जो अगर डायरेक्ट कोई स्ट्रिंग को दिखाना चाहते हैं और स्टोर करना चाहते हैं तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। सो इट विल क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दैट रिफर्स टू द लिटरल स्पेसिफाइड इन आर्ग्यूमेंट।